पर तो जाएंगी, लेकिन कहाँ पर सबसे ज्यादा क्लैशेस आएंगे? पिछली बार बूट कैंप में क्लैश नहीं था, पैराडाइज रिजॉर्ट भी खाली था, पाइनान वो थोड़ा सा क्योटिक था। अब यहाँ पर टीम्स किस तरीके से मंसूबे लेकर उतरेगी वो हम देखेंगे रशर। देखिए बिल्कुल, और नया ग्रुप पहला भी तो एक टॉप क्लैश देखने को मिल रहा है। बूट कैंप पे अगर हम चर्चा कर ले तो वहां पे भी ऐसा लग रहा है शुरुआती क्षण में फाइट्स हो जाएंगी, बट एडमिनो उतरते क्षण उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा स्पार से। और पंक फिलहाल अब केवल 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। आज के दिन हो क्या रहा है, ये सभी T1 टीम्स उतरते क्षण लगातार देखिए अपने जो प्लेयर्स है वो खोते हुए नजर आ रही। बट रेड एक्स रॉस के प्लेयर्स के ऊपर एक पलटवार ये स्पार सुपर दिखाते हुए नजर आएंगे धीमे धीमे करके। जो टेबल्स है वो देखते ही पल भर में यहाँ पर कंप्लीटली मैं बोलूंगा जो टर्न है वो करके रख दिए बीस्ट। अब एकमात्र इकलौते खिलाड़ी मौजूद है। एक फ्रैग जरूर मिल गया रेड एक्स रॉस को, बट उसके बदले में अपने 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को खोना पड़ा है। और आप देखिए यहाँ पर 1v3 किया गया इस पावर की तरफ से, और अब बीस्ट वो आखिरी खिलाड़ी। क्या ये 1v4 होगा? इस पावर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कॉल दे रहे होंगे कि मुझे लेने देना, या आखिरी कंफर्मेशन मेरा 1v4 हो जाएगा, और उसी के लिए वो आगे बढ़ भी रहे हैं। हाथ में यूएमपी रहेगी, इन्फॉर्मेशन उसको है। स्पॉट क्या है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, उनको पता है काफी ज्यादा लेट है खिलाड़ी, आगे वो बढ़ेंगे। बट बीस्ट देखिए खुद को किस तरीके से बचा रहे थे, बट फाइनल ब्लो संतरा की तरफ से रहेगा। जी हाँ, वो फाइनल कंफर्मेशन संतरा लेकर जाएंगे। लेकिन रेड एक्स रॉस शुरुआती दौर में ही ये ड्रॉप क्लैश लिया। आमना सामना टीम ट्रू रिपर्स से हो सकता है क्योंकि उनको वेस्टर्न रीजन ले लिया है टीम ट्रू रिपर्स। चलिए वो ऑलरेडी एक फाइट में इंडल्ज होते हुए जैली, उनको डाउन किया गया बबल देने के लिए यहाँ पर मौजूद है ओएक्सी, लेकिन सामने से भी तो शॉट्स आ रहे हैं। और ऐसे में लीजिए ग्रेनेड आएगा जतिनोजी का, जो कि 2 प्लेयर्स को ले डूबेगा। और ऐसे में शायद से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कि ओलमा उनका खात्मा पंक की तरफ से होगा, यानी कि 2 अलग थलग टीम्स के बीच खिलाड़ी। बट अब पंक को मिलकर जो प्रहार है वो करना पड़ेगा अगर आप इन दी एंड सर्कल के अंदर जाना चाहते हो। तो अगर ये फाइट ज्यादा स्ट्रेच होगी तो उसका नुकसान मैं मानकर चलता हूं। देखिए दोनों टीम्स को रहने वाला है और पंक ऑलरेडी निकल चुके हैं धीमे धीमे करके। एस्पार भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सिम को भी आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उन्हीं एजेस पर रिलाई करते नजर आएंगे तो प्रवेश कर पाना ना फिर बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये ब्लू जोन बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है। अच्छा वो खेल रहे हैं, अच्छा फिनिशेस वो ले चुके हैं, लेकिन उन्हीं से तो बैटल होगी उनकी। और ऐसे में पंक उनको मौका मिला, उन्होंने वो कनेक्शन बनाया, लेकिन खुद भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी हील करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वेन की जो पोजीशनिंग है वो बहुत बेहतरीन है, इससे वो कंफर्मेशन पॉइंट भी लेकर आ सकते हैं और एक और नॉक संतरा के अगेंस्ट वो निकाल सकते हैं। एकमात्र आखिरी खिलाड़ी तो बचे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक से। और ऐसे में ये 1 वर्सेस का बैटल इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है, बैकलाइंस क्लियर करनी है, एक एक करके मुश्किलें यहाँ पर ऑटोबॉट के लिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरी कमान यहाँ पर ड्रेक्सी और विजार्ड के कंधों पर है। तुरंत ही वाच भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है ऑटोबॉट्स के अगेंस्ट हमने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ऐसे में ड्रेक्सी का मॉली वो कंफर्मेशन जरूर लेकर आएगा। ऑटोबॉट्स के टॉप से वो भी वहां पर मौजूद, रिवाइवल प्रोसेस वो चल रहा है। ड्रेक्सी को पता है कि प्लेयर भागने की कोशिश करेंगे, इन्फॉर्मेशन उनको है, बट ऐसे में आपको भी अपने टीममेट को भी तो बचाना है। आयरिस वो ब्लीड आउट हो रहे हैं और बैकलाइन से भी तो टीम राइजिंग इन्फर्नो आ रही है। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है रशर। और देखिए राइजिंग इन्फर्नो स्क्वाड उससे पहले उनको सिम का यहाँ पर जो खतरा है वो रहने वाला है। और चलिए सिम की बात कर लीजिए, जतिन को इस मुकाबले से बाहर करेंगे, यानी कि आउट कवर करेंगे, लेकिन इसी दौरान हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का समापन देखने को मिल जाएगा। व्हीकल्स को और शॉट्स लेने की कोशिश भी, लेकिन डैमेज वो रजिस्टर होगा नहीं। इसी बीच एडमिनो उनको कामयाबी मिली, यशु के अगेंस्ट वो कनेक्शन फाइंड आउट जरूर किया। लूसीफर कवर देने का प्रयास अपने टीममेट को ताकि एक विंडो बनाया जा सके रिवाइवल का, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इस पावर वो बैकलाइन पे मौजूद, वो दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं टीम रेड एक्स रॉस के लिए। और क्या पिछले मैच का जो डेजा हुआ है वो भी देखने को मिलेगा। लूसीफर के अगेंस्ट एक बढ़िया कनेक्शन बनता हुआ, वो कनेक्शन बना जरूर, लेकिन खिलाड़ी वो टेक डाउन नहीं किया जा सका। चलिए अधूरा काम किया गया पूरा। दूसरे खिलाड़ी को भी किया स्पॉट और वो स्प्रेज चलते हुए लगातार बार बार पहले कनेक्शन के बाद दूसरा कनेक्शन, वो भी एस पावर अपने खेमे में लेने की पूरी कोशिश। और पीछे से क्रैकन उनकी तरफ से एडमिनो को डाउन कर दिया है, और ऐसे में जल्दी जल्दी कवर देना पड़ेगा, नहीं तो एडमिनो वो फिर से कंफर्म हो जाएंगे, तो फिर पिछले मुकाबले जैसे सिनेरियो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पहले भी तो एडमिनो उनको पिक ऑफ कर लिया गया था। लेकिन रेड एक्स रॉस बहुत ज्यादा मुश्किलों में, 2 प्लेयर्स डाउन है, बचे वो 2 प्लेयर्स। 2 वर्सेस की सिचुएशन, 2v3 का ये बैटल। पावर वो लूसीफर को कंफर्म करेंगे, और ऐसे में कैसे क्रैकन वहां से एक अलग एंगल से फिर से वो नॉक निकालते हैं, ये हम जरूर देखेंगे, क्योंकि देखिए प्लेयर्स वो थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है शायद से वो इस फाइट को डिसएंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इतना लंबा डिस्टेंस तय कर S12 के थी। बट चलिए वो मौका बनेगा नहीं, वो रात का भी कंफर्मेशन आएगा, और वो आखिरी खिलाड़ी वो भी बचे तो उनका भी एलिमिनेशन, यानी कि टीम BTD इस मुकाबले से 14वें पायदान पर बाहर। और एक बार फिर से एक अच्छी शुरुआत टीम सिजार की।
बिल्कुल एक कैजुअलिटी जरूर फेस की उन्होंने, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट भी लिया। एट द सेम टाइम हीरोइक्स टीम गॉडलाइक वो भी थोड़ी सी एक एंगेजमेंट में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे ऑटोबॉट्स ने प्रेशर बिल्डअप किया है। टीम हीरोइक्स टीम गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी वो डाउन किए गए। एस पावर उनको भी यहाँ पे नॉक किया गया। एकमात्र खिलाड़ी अब सर्वाइव करेगा टीम हीरोइक्स टीम गॉडलाइक से। आई गेस वो सिम्प है, आखिरी खिलाड़ी, और क्या इस बार भी वो सेवियर का काम कर पाएंगे, क्योंकि ऑटोबॉट्स वो जरूर से यहाँ पर प्रेशर बना रही है लगातार। और आखिरी खिलाड़ी संतरा, हाथों में डीबीएस, लेकिन कुछ भी करने में नाकामयाब। ऑटोबॉट्स को एक बढ़िया सफलता है। ऑटोबॉट्स अब निकल चुकी है। पिछली बार H4 के वर्सेस ऑटोबॉट्स हमने देखा था, तो यहाँ पर अगर सही तरीके से H4 के प्रॉपर उस एरिया को डिफेंड करती है तो शायद से ये मुकाबला बड़ा बना सकती है H4 के। बिल्कुल, और सर्कल के अराउंड टीम हीरोइक्स टीम गॉडलाइक को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है प्लेयर्स को। हालांकि पंक वो इंटेल गैदर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं अपनी टीम को, बट एजेस के अराउंड नाउ देयर आर मल्टीपल टीम्स। 1+C के हीरोइक्स टीम गॉडलाइक के साथ साथ यहाँ पे पीपीजी की भी प्लेयर्स मौजूद। एडमिनो, चलिए वो इनिशिएट करेंगे फाइट को। सौम्य के अगेंस्ट वो कनेक्शन बना जरूर, लेकिन एजेस के बाहर ही ये सारी टीम आपस में टकराते हुए देखिए क्लोज बैटल। इस तरफ उन्होंने भी शॉटगन के साथ निंजू को डाउन किया। कंफर्मेशन वो भी लेकर के जाएंगे और एक अच्छी शुरुआत इस मैच में 1+C के लिए। बहुत अच्छी शुरुआत रही है, सब निकाल कर लेकर गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पिछले मुकाबलों में मिसिंग था। वापसी वो कर रहे हैं और मैं चाहूंगी ये वापसी बहुत बड़ी बने। कम से कम 20 से 25 अंक टोटल तो रहे ही। सामने प्लेयर्स हैं, यशु को स्पॉट किया, बट उनको क्या अंदाजा नहीं था बोट प्लेयर का, उनकी नजरें तो कहीं और ही थी। पर चलिए सही समय पर स्पॉट किया गया, तुरंत ही रिटेलिएशन में कनेक्शन, लेकिन यशु को बचाना है। और साथ ही साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी तो आ चुके हैं। पंख सबसे आगे, हाथ में उनके मोलोटॉव। बाकी प्लेयर्स को कॉल दिया गया रोटेशन लेने के लिए। सिम की पोजीशनिंग देखिए, डिफरेंट एंगल उन्होंने क्रिएट किया है। एक्चुअली वो सर्कल के अंदर एजेस एरिया पर जाएंगे और बाद में इन प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी एंट्री इम्पॉसिबल हो जाए। देखिए हीरोइक्स टीम गॉडलाइक के पास एक अपर हैंड है कि उनके 4 के 4 प्लेयर्स यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि 2 खिलाड़ी सर्कल के एजेस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। सर्कल के अंदर एडमिनो वो अपना काम कर रहे हैं M4 विद 4X के साथ। कनेक्शंस उनकी तरफ से लगातार, जो सिम्प है वो तैयार बैठे हैं इन दोनों टीमों को शिकार करने के लिए। और ऐसे में देखिए ओपी उनको डाउन भी किया गया, लेकिन BTD 2 तरफ से शॉट्स आए और ऐसे में वो बिखर चुके हैं। बट अब टीम इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स उन पर निशाना साध लिया है हीरोइक्स टीम गॉडलाइक ने। और अब स्मोक किए जा रहे हैं, चार्जिंग किया जा रहा है। पावर सीधा बग्गी लेकर आगे पहुंच चुके हैं और ऐसे में जेली और इन्फिनिक्स की लमाओ, उनको ये सिचुएशन संभालना है, इतना आसान होने नहीं वाला। सबसे आगे संतरा, पीछे से पंख, हर तरफ से चार्जिंग करने की कोशिश है। पावर वो ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, बट ऐसे में चलिए उनको डाउन भी कर दिया जाएगा। संतरा यहाँ पर डाउन, मुश्किलें बड़ी थी, बट एक एक करके चलिए दोनों ही प्लेयर्स को यहाँ पर पिक ऑफ कर लिया गया है। जी हाँ, केओलमाओ उनको ड्राइव बाय करके एडमिनो ने टेक डाउन किया और वो फाइनल कनेक्शन जेली की तरफ से आया जरूर था, बट बाद में पंख ने डीबीएस का फटका दिया और जेली को वहां पर टेक डाउन किया। अब देखिए शुरुआत अच्छी हो चुकी है टीम। वहाँ पर रेडेक्स रॉक्स के प्लेयर्स ऑलरेडी एक बैटल में थे, बट अगेन हीरोइक्स टीम गॉडलाइक एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्रेजी बॉट इनको एक तरफ फाइट लेना पड़ेगा और उस एरिया को यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। इस पावर ने ग्रेनेड के साथ टेकन को डाउन किया और एक अलग ही रॉड रूप में अब ये टीम एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी। और पलटवार में इस पावर वो भी तो डाउन कर दिए गए हैं, संभल कर रहना पड़ेगा। गॉड्स ऑफिशियल की तरफ से गई ये कनेक्शन, लेकिन इस सब के बीच में रेडेक्स रॉस उनका खात्मा होगा। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इस टीम की भी, क्योंकि लगातार 2 टीम को बाहर किया उन्होंने, 8 प्लेयर्स को निकाल कर लेकर गए थे। तो अभी के लिए टीम हीरोइक्स टीम गॉडलाइक उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा। 2 प्लेयर्स डाउन, बचे हुए 2 प्लेयर्स पर जिम्मेदारी H4 के वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। एडमिनो उनको पूरा पिक ऑफ कर लिया जाएगा सूजल की तरफ से। एक एक करके कनेक्शन और कंफर्मेशन यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मैं देखना चाहूंगी कि कितने प्लेयर्स वहां पर बचे हैं, क्या अभी भी कोई सरवाइव कर रहा है। आई थिंक नहीं, देखना चाहूंगी। चलिए एस पावर है और पंख, 2 प्लेयर्स वहां पर नजर आएंगे। चलिए 3 रिवाइवल वहां पर पॉसिबल हो गया, अभी भी सर्वाइवल है। पीछे से H4 के उनसे संभलना पड़ेगा। यश H4 के प्लेयर्स को अगेंस्ट वो टेक डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी भी जो सिचुएशंस है वो गॉड्स ऑफिशियल्स के खेमे में जा सकती है, क्योंकि उनके पास जो मैन पावर है वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, और आप देखिए ब्रैक्सन ने किस तरीके से एक बार फिर से पंख को यहाँ पे डाउन जरूर से किया। गॉड्स ऑफिशियल वापस से अपने ओरिजी फॉर्म में आ चुकी है। जो फाइट्स वो अभी तक लैक कर रहे थे वो यहाँ पर बढ़िया तरीके से लिए जा रहे हैं और टॉप 2 में अब वो टीम देखने को मिल जाएगी अगेंस्ट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। संतरा वो आखिरी खिलाड़ी एक बार फिर से अपनी टीम के लिए देखना होगा कि क्या कुछ वैल्यू और लेकर के जा सकता है। एक 1v4 सिचुएशन फिलहाल सिम्प के लिए, जहाँ पे गॉड्स ऑफिशियल का ये कमबैक मैच एक रहने वाला है। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत ज्यादा लो एचपी में थे संतरा, वो ग्रेनेड आएगा और इसी के साथ गॉड्स